देखिए, ये राहुल जी ही नहीं, दुनिया के लोग इनके ड्रामा को जानता है, बीजेपी वालों को। ये हमेशा धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, दिल से धर्म को नहीं मानते, न दिल से आस्था उनको है। मंदिर हो, मस्जिद हो, ये आस्था का विषय मैं बराबर कहता हूं। जिसको मानना है मानेगा ही, आस्था है, इस पर टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। ये लोग जो कुछ भी करते हैं, आज मंदिर को बनाना हो, पूजा पाठ करना हो, कुछ भी, वो कहीं ना कहीं राजनीति करते हैं हर जगह। आज जनता सवाल करती है, काम का जो उन्होंने वादा किया था, वादा के मुताबिक कभी वो खरा नहीं उतरे, न काम की बात करते हैं, हमेशा जाति धर्म की बातें करते हैं। और मैं तो बराबर कहा हूं कि ये गलत है, और धर्म के नाम पर जो भी मन से, माइक से जो भी धर्म की बातें बोले, आपसी भाईचारा बिगाड़ने का काम करे, सौहार्द बिगाड़ने का काम करे, उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए किसी भी पार्टी संबंध में, मेरा मानना है। रही सवाल आज जो देश का हालात है, जैसा उन्होंने बनाया है, जिसको उनके हाथ में फिर नेतृत्व मिला है, उनको आपने देखा किस तरह से उन्होंने देश को बना दिया है। और आपको ये भी जानकारी है कि जब देश आजादी मिली थी, देश के लोगों ने, तमाम समाज के तमाम लोग, धर्म जाति के लोगों ने कुर्बानियां देकर देश को संवारने का काम किया, देश को स्वतंत्र कराया, देश को अच्छे तरीके से उन्होंने संवारने का काम किया। तो आज वो लोग क्या कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। इससे पहले भी किसी सरकार रही है, इससे पहले बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता था। पूजा पाठ धर्म के नाम पर आप नाटक करना, ड्रामा करना, मंच के द्वारा किसी न किसी को टारगेट बनाना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को फायदा, कोई मतलब नहीं हुआ। आपको नेता बनाया गया, आप नेतृत्व कर रहे हैं, आप पहरेदारी चौकीदारी की बात करते थे, तो आप देश के हित के बारे में बताइए। देश का विकास कहाँ रुका है, कहाँ बाकी है। देश का जो राजा होता है वो, या चौकीदार पहरेदार होता है, वो सबका होता है। एक एक आदमी का ख्याल रखना, जैसे हमारे नेता नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर दिखाया है कि ये जब भी इनको सत्ता हाथ में, 18 साल से जब इनके हाथ में है, तब से मैं इस बात को चैलेंज करना चाहता हूँ, मीडिया के आप साथी हैं, आपसे छिपा हुआ कुछ भी नहीं है कि बता, एक भी नेता को दाग लगा दे, उन्हें कभी जाति और धर्म के मंच के पर चढ़े हों और बात किए हों। कितनों संघर्ष रहा होगा, कितनों कठिन कार्य करना रहा होगा, लेकिन हमेशा काम करके, काम का तौर तरीका दिखाकर, काम की बात कर मंच के द्वारा उन्होंने हमेशा भाषण दिया है। ये लोग आज जितने लोग नेता लोग हैं, जो इस कंपनी के लोग हैं, कुछ 4-5 लोग इस कंपनी के मेंबर लोग हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं, देश के हित के बारे में, देश के विकास में आपने क्या किया है? आप जहां फेल होते हैं वहां जात और धर्म, मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं। आज सामने चुनाव है तो आप ये सब दिखा रहे हैं। पूजा पाठ आस्था का विषय होता है, ये दिखावटी नहीं होती है। अगर जिसको रोजा नमाज करना है, वो नमाज पढ़ना है, तो दिखावटी नहीं करना है कि मैं मस्जिद में जा रहा हूं, ये कह किसी न किसी को आपको, मतलब क्या मतलब है? आप ये कहने का मतलब कहीं न किसी को आप डरवा रहे हो, धमका रहे हो, या किसी को प्रेशर कर रहे हो। अगर मंदिर है, मस्जिद है, ये आस्था के विषय में इससे ड्रामा नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है ऐसे लोगों को खुदा भी माफ नहीं करेगा। अखिलेश यादव ने मायावती के अकेले चुनाव लड़ने पर कहा है कि हम तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने किसी दबाव में आकर लगता है ये फैसला ले लिया है। अब तो ये बात वो बताएंगी, मुझे नहीं जानकारी इस पे क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर देश को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो निश्चित तौर पर हम सबको एक होना चाहिए इनका जवाब देने के लिए। क्योंकि ये लोग बैठे हुए जो दिल्ली में हैं, हम सबकी बातें नहीं कर रहे हैं, बीजेपी में और अच्छे रहे हैं, आज भी हैं, लेकिन ये लोग जो चंद लोग हैं, ये देश का नुकसान करना चाहते हैं। देश से कोई प्रेम नहीं है, देश के रहने वाले किसी इंसान से कोई मोहब्बत नहीं है। इनको सिर्फ मोहब्बत, टारगेट है, अपना चेयर है। चेयर लेने के लिए भाई भाई को लड़ा दें, भाई भाई को जान देना पड़ जाए, ये सब उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग झेले हुए हैं, पहले भी उनका आदी हो चुके हैं, इसलिए उनके फर्क नहीं पड़ता है। फर्क हमारे ऐसे कार्यकर्ता या हमारे नेता नीतीश कुमार जी जो आज सोच रहे हैं देश के बारे में, ऐसे लोगों को फर्क पड़ता है। क्योंकि देश का नुकसान, अपना नुकसान, देश के किसी भी वर्ग धर्म का नुकसान होगा तो हिंदुस्तान हमारा खत्म हो जाएगा। आप चाहेंगे कि नीतीश जी के मुहिम में साथ देना चाहिए मायावती को? इंडिया सबको देना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी, माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे नेता, लोकप्रिय नेता। मैं इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जमा खातून का कार्यकर्ता है, अंतिम दम तक मैं उनकी लड़ूंगा। लेकिन दुनिया के लोग कहते हैं ऐसा कोई नेता है, आप बता दीजिए। मैं खुलेआम कहता हूं कि कोई नेता बता दे कि जो आदमी जाति या धर्म से उठकर काम किया हो, बिरादरी से उठकर काम किया हो, हमेशा नैतिकता मानवता के चले हों, जो महापुरुष हमारे हैं, हर समाज में समय समय महापुरुष पैदा हुए हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करते हैं। आप बता दीजिए कि मंच पे चढ़ते हो, ऐसा कोई शब्द बोलते हो, किसी तबका को, किसी वर्ग धर्म को चोट पहुंचता हो, ऐसा नेता हिंदुस्तान को चाहिए। जो आदमी सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी लाइफ
बिहार को दे दिया, आज हिंदुस्तान को देने जा रहे हैं। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति चाहता है कि ऐसे नेता आगे बढ़े, और जब ये दिल्ली पहुंचेंगे निश्चित तौर पर देश का विकास तो होगा ही होगा। जो बिहार के अंदर सौहार्द प्रेम बना हुआ है, ऐसे प्रेम हिंदुस्तान में बनेगा। योगी जी ने कल स्लोगन दिया कि अब की बार 400 पार, फिर से एक बार मोदी सरकार। ये नई बात नहीं है, सुनना सुनते काने पक गई है। ये हमेशा लोग कहता रहा है। ऐसी बकचोद क्या करेंगे? ये तो बताएं कौन सा काम किए, कौन सा नहीं किए तो मैं सुन लूं। ये तो आदी हो चुके हैं। ये जाति धर्म ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, ये लोग खोज कर शब्द का प्रयोग करते हैं। जुमलाबाज लोग है ना, ये जुमला निकालता है कि कहीं न कहीं नौजवानों को दिल में लगे और धौड़ हमारा काम हो जाए। क्योंकि जब चुनाव आता है तो महीना 2 महीना के अंदर ये सब ड्रामा शुरू होता है, किसी को सोचने का मौका न मिले। ऐसे लोगों हम जानते हैं, कान पक चुका सुनते सुनते। मैं इस बात को जरूर आपके द्वारा कहूंगा कि हमारे नेता नीतीश कुमार से लोग सीखें, काम तो बतावें कौन सा काम हुआ आपका, कौन नहीं किए, कौन सा वादा कि मैं बुरा उनको नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप जो 4-6 वादा किए थे, जो एक हिंदुस्तान के विकास की ओर जाता था, काले धन वापस लाना, नौजवानों को रोजगार देना, हर अकाउंट में पैसे 20 लाख भेजना, ये सब क्या हुआ? महंगाई पे आपका कोई पकड़ नहीं। तो इस पे आप जरा बोलिए, कल आप फिर क्या करेंगे? आपको वही बोलना है जो कहीं टारगेट बनाकर कुछ लोगों को भावुक बनाकर डाइवर्ट कर देना है, और फिर चुनाव जीत आप लोग अपने हिसाब से चलना है। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती लोग खराब कर रहा है, ये सच बात है। सर, आखिरी सवाल, बिहार में सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला फंसा हुआ है, देश की नजरें बिहार पर है, क्या लगता है समय पर यहाँ सब कुछ एकदम बहुत जल्द समय पर हो जाएगा। ये महागठबंधन जो परिवार के हमारे सीनियर लीडर हैं, सीनियर लीडरान हैं, लोग बैठ रहे हैं, बातें चल रही है। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सब लोग बैठकर हंसते मुस्कुराते हुए अपना शेयरिंग कर लेंगे, कहीं किसी को दिक्कत नहीं होगी। बीजेपी बार बार कह रही है कि आप लोग के आपस में तालमेल नहीं है। हम हमारे आंगन की बातें, उनसे क्या मतलब है? अब सोचिए कितने लोग परेशान हैं। ये सिर्फ आलोचक हैं, अपने बारे में कुछ नहीं बताते हैं। आदमी जो डरा होता है, मैं अगर डरूंगा तो उनकी बातें बार बार करूंगा। मेरे लोग अब महागठबंधन के तमाम साथी उनका नाम तक नहीं लेते, हम नाम नहीं लेना चाहते, चूंकि वो हमेशा नाम लेते अपने बारे। हमारे आंगन का मामला है, मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है, तुमसे क्या मतलब है भाई? तुम क्यों इतना सोच रहे हो हमारे बारे में? इसलिए आप जानते हो, डर चुके हो कि हिंदुस्तान में इस बार निश्चित तौर पर हर कोने में ये लोग जान चुका है नीतीश कुमार के नेतृत्व में परिवर्तन होने वाला है। लोगों की चाहत है परिवर्तन, चूंकि इन्होंने देश के साथ धोखा दिया है, जुमलाबाजियां किया है, देश के साथ अच्छा वर्ताव नहीं किया है, जिस तरह से लोगों को विश्वास था। आज धर्म और जात को आड़ में लेकर, धर्म को लेकर कहीं न कहीं किसी को चोट पहुंचाकर, कहीं कुछ कराकर, कहीं भाइयों में झगड़ा लड़ाकर, ये सब करके सीट लाना चाहता है लोग, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं होने जा रहा है।